वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने डिवीजन्स पढ़ा था और लास्ट में हमने अभी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजीज को कवर किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस या अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। स्टूडेंट, अगर हम एक रिव्यू करें ब्रीफ सा, तो हमने बेसिकली साइंस को क्या किसकी स्टडी कहा था? साइंस को हमने स्टडी दिया था, नाम दिया था स्टडी ऑफ नेचर का। तो जो कुदरत की जो स्टडी है हमने उसे नाम दिया था साइंस का। तो अगर आप लोगों को याद हो कि साइंस का एक पोर्शन जिसके अंदर हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते थे, हमने उसे नाम दिया बायोलॉजी का। जैसे बायोलॉजी जो है वो हमारे पास ब्रांच है साइंस की, इसी तरह हमारे पास और भी ब्रांचेज हैं साइंस की। जैसे हमारे पास एक ब्रांच का नाम है फिजिक्स, एक ब्रांच का नाम है हमारे पास केमिस्ट्री, इसी तरह एक ब्रांच का नाम है हमारे पास मैथमेटिक्स, एक और ब्रांच का हमारे पास नाम है इकॉनमी, और लास्ट में हमारे पास एक और ब्रांच का नाम है जिसे हम नाम दे रहे हैं जियोग्राफी का। तो ये हमारे पास कुछ दूसरी साइंसेस भी हैं, दूसरी ब्रांचेस भी हैं साइंस की, जो कि अपनी एक रिस्पेक्टिव स्टडीज रखती हैं। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किरदार अदा किया। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो मुख्तलिफ ब्रांचेस थी साइंस की, अब हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं अभी लिखी हुई साइंस की? 1 2 3 4 5 6। साइंटिस्ट ने क्या किया, टू डिफरेंट ब्रांचेस, दो मुख्तलिफ ब्रांचेस को उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने आपस में कंबाइन कर दिया, तो एक नई स्टडी बनी। उस स्टडी को नाम दिया गया, एक नई स्टडी को हम नाम दिया गया इंटर डिसिप्लिनरी साइंस का। साइंटिस्ट ने क्या किया, दो डिफरेंट ब्रांचेस की जो साइंस की थी उन दोनों को कंबाइन करके एक नई चीज़ बनाई। उस नई चीज़ को हमने नाम दिया इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का। अब साइंटिस्ट ने, हम चूंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने देखना है कि बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले हमारे पास है फिज़िक्स। बेसिकली फ़िज़िक्स क्या है? ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का और मूवमेंट ऑफ एटम्स का। या हम बात करें तो फिज़िक्स बेसिकली हमारे पास ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम मैटर के अंदर मौजूद एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम नाम देते हैं मैटर का। अब फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है? अब हर ऑर्गेनिज्म की, चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अपनी एक बॉडी की मूवमेंट्स हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो आर्म है, जो उसका बाजू है, अगर हम देखें तो उसकी जो आर्म है वो सिर्फ टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूवमेंट कर सकती है। वो लेफ्ट और राइट भी मूवमेंट नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मूवमेंट कर सकती है?
टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकती है। तो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो बेसिकली हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? फिजिक्स के लॉज। तो अब हमने इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को डिफाइन कैसे करना है। अब ये बेसिकली ये जो नई साइंस बनी है ये हमारे पास बायोलॉजी और फिजिक्स के कम्बिनेशन से मिलके बनी है। तो हम इसे एक नया नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं बायो फिजिक्स का। तो बायोफिजिक्स क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है? बायोलॉजी और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। तो आपने सबसे पहले जो भी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है उसकी दो हेडिंग्स को मद्देनज़र रखना है। एक हेडिंग होगी आपकी डेफिनेशन और दूसरी हेडिंग होगी उसकी एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन क्या है बायोफिजिक्स की? डेफिनेशन बायोफिजिक्स की ये है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है? बायोलॉजी और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से। ये इसकी आ गई डेफिनेशन। नेक्स्ट होगी इसकी एग्जाम्पल। तो आपने एग्जाम्पल क्या देनी है कि जो मूवमेंट है हमारे पास ह्यूमन की, वो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिजिक्स के लॉज। तो ये इसकी आ गई एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेसिकली केमिकल्स को। हम आम लफ्ज़ों में गए तो सिंपल हम किसको स्टडी करते हैं? केमिकल्स को। अब केमिकल्स की प्रॉपर्टी है कि केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास कुछ एटम से मिलके बने हुए हैं। अब एटम से कैसे मिलके बने हैं? जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं? केमिकल्स बनते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन भी शो करते हैं। अगर हम टोटल एटम्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 118 टाइप के एटम्स हैं। तो जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो 118 टाइप के एलिमेंट से तो नहीं ना मिलके बनी होगी, वो स्पेसिफिक एलिमेंट से मिलके बनी होगी, स्पेसिफिक टाइप के एटम से मिलके बनी होगी। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 16 टाइप के एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलके ह्यूमन की बॉडी बनी है। ठीक है। अब जो 16 टाइप के एलिमेंट हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स बनाएंगे। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वो स्टडी रखती है केमिकल्स की। और बायोकेमिस्ट्री ऐसी हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसके अंदर हम उन केमिकल्स को स्टडी करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मौजूद होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हम ये इसको डिफाइन करते हैं कि अब जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनती है उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। ये इसकी आ गई हमारे पास डेफिनेशन। अब हमने इसकी एग्जांपल देनी है। तो एग्जांपल में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे उसे हम नाम दें, वो उसको हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसकी एग्जांपल के लिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस हैं। वो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करें। और जितने भी केमिकल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो ना तो उसे हम ओवरऑल नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, उसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म बॉडी में बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी। तो एग्जांपल हम क्या देंगे? जो प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसे हमने नाम दिया फोटोसिंथेसिस का। इसी तरह जो एनिमल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो रिएक्शन है उसे हम नाम दे रहे हैं रेस्पिरेशन का। तो आपने इसकी एग्जांपल में क्या लिखना है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अगेन मैं बता देता हूँ कि आपने कोई भी जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है उसको आपने डिफाइन कैसे करना है। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है?
बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन जो कि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्हें हम ओवरऑल नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। प्लांट्स के अंदर कौन सा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स के अंदर कौन सा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, वो है रेस्पिरेशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी तक हमने दो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस पढ़ी है, एक पढ़ी है हमने बायोफिजिक्स और दूसरी पढ़ी है हमने बायोकेमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स। तो हम समझ चुके हैं कि अब हमने बायोमैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन करना है। बायोमैथमेटिक्स क्या है, ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो कि इसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है बायो और मैथ के। तो इसे हम नाम देंगे बायोमैथमेटिक्स, और इसका दूसरा नाम भी है स्मॉल में, वो है बायोमेट्री। इसी तरह हमारे पास इकोनॉमी भी है। तो बायोलॉजी और इकोनॉमी को मिला के जो नई इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मिलती है उसे हम नाम देते हैं बायो इकोनॉमिक्स। इसी तरह हमारे पास लास्ट में एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसे हम नाम देते हैं बायो जियोग्राफी, जो किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, जो हमारे पास बायोलॉजी और जियोग्राफी से मिलकर बनी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स अब तक आपको इन डिसिप्लिनरी साइंसेस की डेफिनेशन लिखनी तो आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायो। अब तक हमने क्या पढ़ा है, बायोफिजिक्स पढ़ा है और बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। तो बेसिकली हम बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमें मैथ की क्यों ज़रूरत पेश आई बायोलॉजी में। अब स्टूडेंट्स हम बेसिकली, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कोई किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हम कहते हैं कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज़म है जिसकी वजह से ह्यूमन में बीमारी होती है, और ये ऑर्गेनिज़म ह्यूमन के ब्लड में होता है। तो 100 हमने पेशेंट्स लिए और उन 100 पेशेंट्स के ब्लड के अंदर हमने उस क्रिएचर या उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, उस ऑर्गेनिज्म को हमने ऑब्जर्व करना है। अब 100 में से सिर्फ 7 पेशेंट्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद था। तो अब हमें इसका जो रेशो है वो फाइंड करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, हम उसको, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथ्स के लॉज, मैथ के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास क्या निकल सके, रेशो निकल सके। अब आम लफ्ज़ों में बात करें तो एक्सपेरिमेंट से जो निकलने वाले रिजल्ट्स हैं उसके डाटा को हम एनालाइज करते हैं किसको यूज़ करके, मैथमेटिक्स को यूज़ करके। तो चूंकि ये रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसलिए हम इसे नाम दे रहे हैं बायो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, वो है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। तो हमने इसको कैसे डिफाइन करना है, बायो इकोनॉमिक्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो बायोलॉजी और इकोनॉमी से मिलके बनी है। अब इकोनॉमी क्या चीज़ है, इकोनॉमी बेसिकली हमारे पास किसी भी कंट्री की या किसी भी रीजन की हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की स्टडी है कि कौन सी चीज़ हमें नफ़ा दे रही है और कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे रही है। तो बायोलॉजी को उसको डिस्कस करने का क्या मकसद है, बेसिकली जो हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स है उसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमें खुराक देते हैं। अब ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स हमारी खुराक हैं,
अगर हमारी पास खुराक की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ना सिर्फ हम अपने खत्ते की आवाम को वो खुराक मुहैया करेंगे, बल्कि हम दूसरे ममालिक को भी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रॉफिट में जाएगी। तो इसकी स्टडी को हम नाम दे दें बायो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास रह गई है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, वो है हमारे पास बायो जियोग्राफी। अब अगेन हमने बायो जियोग्राफी को डिफाइन करना है, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? बायो जियोग्राफी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है? जो बायोलॉजी और ज्योग्राफी के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब जियोग्राफी है क्या? बेसिकली जियोग्राफी बेसिकली हमारे पास स्टडी है रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से हैं उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं जियोग्राफी। अब जो स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो स्पेसिफिक टाइप के रीजन में मौजूद होंगे। जैसे अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका आपको पता है कि काफ़ी कोल्ड हमारे पास एक खिता है, कोल्ड हमारे पास जगह है। तो जो ऑर्गेनिज्म अंटार्कटिका के रहने के आदी हैं, क्या वो थर्ड डेजर्ट में रह सकते हैं? जो इंतहाई ठंडे इलाके के जो जानवर या जो पौधे हैं, क्या वो गर्म इलाकों में सरवाइव कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं बायोजियोग्राफी में, हम उन खित्तों को स्टडी करते हैं जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी लास्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। आज हमने रिलेशन पढ़ा है बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ। एक छोटा सा रिव्यू करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम दो मुख्तलिफ ब्रांचेस को आपस में कंबाइन करके स्टडी करते हैं। दो डिफरेंट ब्रांचेस को हम आपस में कंबाइन करके स्टडी करते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का। अब बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ जो रिलेशन है उससे एक नई इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनती है। जैसे बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ कम्बिनेशन करके जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनती है वो है बायोफिज़िक्स। बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन करके जो स्टडी बनती है उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ जो कॉम्बिनेशन करके जो नई स्टडी बनती है उसे हम नाम देते हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। बायोलॉजी का इकोनॉमी के साथ जो रिलेशन कॉम्बिनेशन करके जो नई स्टडी बनती है उसे हम नाम देते हैं बायो इकोनॉमिक्स का। और लास्ट में बायोलॉजी का जियोग्राफी के साथ जो रिलेशन है कॉम्बिनेशन करके जो नई स्टडी बनती है उसे हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब आपको पता लेक्चर के एंड पे हम एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स नोट ये है कि ये जो टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ये बोर्ड में इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन कम पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ज़्यादातर ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपको शॉर्ट कैसे पूछा जाएगा? शॉर्ट ऐसे पूछा जाएगा कि कोई सी दो रिलेशनशिप लिख दो, कोई सी दो आप लोगों ने रिलेशंस लिखनी है बायोलॉजी की अदर साइंस के साथ। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है और लॉन्ग है, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।